यूपी बस्ती से खबर। नदियों की बदहाली को लेकर धरने के चौथे दिन भाजपा नेता चंद्रमणि पांडे सुदामा भूख हड़ताल पर। प्रशासन की चुप्पी पर उठे गंभीर सवाल। जनपद की प्रमुख नदियों मनोरमा, राम रेखा और कुआनों की निरंतर बिगड़ती स्थिति और जन स्वास्थ्य पर मंडराते गंभीर खतरे के विरोध में भाजपा नेता और हरैया के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चंद्रमणि पांडे सुदामा विगत 4 दिनों से कलेक्ट्रेट परिसर में धरनारत हैं तथा आज से उन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी है। सुदामा ने कहा कि ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लाखों लोगों के जीवन से जुड़े इस ज्वलंत मुद्दे पर प्रशासन पूरी तरह मौन बना है। वर्ष 2018 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से मनोरमा नदी के जल को अत्यंत विषाक्त बताया गया था, किंतु आज तक उस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा दिनांक 9 मार्च 2026 को हुई बैठक में रामनवमी तक इन नदियों पर बने विभिन्न घाटों और घाटों के समीप लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में मनोरमा सफाई कार्य पूर्ण कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही। उन्होंने कहा कि जनपद के लगभग 400 गांव के 2 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस दूषित जल के प्रभाव में हैं, जो एक गंभीर जन स्वास्थ्य संकट का संकेत है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी ना तो कार्यवाही कर रहे हैं और ना ही कोई स्पष्ट जवाब दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता को अपनी ही सरकार में न्याय के लिए इस प्रकार धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये प्रशासनिक संवेदनहीनता का प्रमाण है। भूख हड़ताल पर बैठे हुए सुदामा ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही वर्ष 2018 की सीबी रिपोर्ट के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई या अब तक की कार्यवाही की लिखित रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई और समयबद्ध कार्य योजना सार्वजनिक नहीं की गई तो आगामी दिनों में आंदोलन को और अधिक व्यापक और आक्रामक रूप दिया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण और आमजन के जीवन की रक्षा के लिए है। यदि प्रशासन नहीं जागा तो जनता स्वयं जागकर इस आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित करेगी। इस मौके पर देव शरण शुक्ल, दिग्विजय नाथ पांडे, महेंद्र सिंह, राहुल शर्मा, राम धीरज चौधरी, राजीव पांडे, डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी, राम शंकर पांडे, अंकित विश्वकर्मा, शकील, नितेश शर्मा, प्रमोद तिवारी और अभिषेक शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। राम रेखा नदी की सफाई को लेकर के लगातार कई वर्षों से मेरे प्रयास के क्रम में जहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस बात पर मोहर लगा दिया है कि नदी का जल इतना विषाक्त है तो नहाने योग्य नहीं रह गया है, ऐसे में इन नदियों का दूषित जल नदी तट पर बसे 400 गांवों के 2 लाख लोगों के जीवन को सीधा प्रभावित करने का काम कर रहा है। उक्त को लेकर के न केवल मखौड़ा धाम आए सूबे के मुख्यमंत्री जी ने सफाई का निर्देश दिया था, अपने तत्कालीन जिलाधिकारी राजशेखर जी व प्रियंका निरंजन जी ने आंशिक सफाई का प्रयास भी किया था, किंतु उनके जाने के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फलता जहां आंशिक सफाई हुई थी वहां भी मनोरमा मलिन हो गई, राम रेखा मृतप्राय हो गई, कुआनो जहरीली हो गई। लेकिन इस मुद्दे पर न जनप्रतिनिधियों का ध्यान है, न जिले के आला अधिकारियों का ध्यान है, न दूषित जल पी रही जनता का ही इस पर ध्यान आकृष्ट है। वो दूषित जल पी रहे हैं, कुपोषित हो रहे हैं, दवा करा रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता ये चंद्रमणि पांडे, जो कि जनपद के विविध समस्याओं का समाधान, चाहे वो टूटा माट पुल रहा हो, चाहे तटबंध विहीन गाँव रहे हो, चाहे इलाहाबाद बैंक में फंसा लोगों का पैसा रहा हो, चाहे राम जानकी तिराहे पर अंडरपास रहा हो, उसका समाधान कराने वाला धरने के चौथे दिन आज भूख हड़ताल पर बैठा है जिलाधिकारी के चौखट पर, और जिलाधिकारी एकदम मौन बनी हुई है, उनके कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। जबकि मेरा कदापि ये कहना नहीं है कि जिलाधिकारी महोदय नदी की सफाई सुनिश्चित ही करें। मेरा कहना है कि सफाई अगर सुनिश्चित कर सकती हैं तो कब तक शुरू होगा उसका लिखित हमको जो है दिया जाए साक्ष्य, अथवा जिला प्रशासन अगर सफाई नहीं कर सकता तो उसके बारे में भी लिखित दे दिया जाए, हम चले जाएंगे। अगर भाजपा सरकार में मुझ जैसे लोगों की बात ये अधिकारी नहीं सुन रहे तो आम जनता का कितना सुनेंगे। निश्चित तौर पर ऐसे ही अधिकारियों की कार्यप्रणाली से भले ही सर्वश्रेष्ठ कार्य केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार कर रही है, लेकिन ऐसे अधिकारियों की वजह से जनता के बीच में सरकार की छवि खराब होती है। लेकिन मैं चंद्रमणि पांडे जब तक प्रशासन इस पर लिखित कोई आश्वासन देगा नहीं, यहाँ से हटूंगा नहीं,
प्राण दे दूंगा लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। मैं चंद्रमणि पांडे 307 विधानसभा।